नाज़रीन, पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो अक़लियतों और अमन की अलामत है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। यहाँ मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, पारसी और दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बसते हैं और हर एक को पाकिस्तान के अंदर बराबर के हकूक़ हासिल हैं। मगर फिर भी भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार होकर पाकिस्तान के सूबे सिंध से कुछ हिंदू खानदान पिछले दिनों भारत जा बसे थे। मगर उन्होंने जब देखा कि वहां पर उनके 11 हिंदू भाइयों का बेईमाना कत्ल किया गया, ना उन्हें रहने के लिए रिहाइश दी गई, उसके अलावा ना उन्हें खुराक दी गई, ना उन्हें रोजगार दिया गया, तो वो इस गैर मसावी सलूक से तंग आकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए और वाघा बॉर्डर पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन पाकिस्तानी हिंदुओं के तासुरात ये थे कि पाकिस्तान के अंदर जो खुलूस, जो प्यार, जो मोहब्बत उन्हें मिला है वो दुनिया के किसी और मुल्क में उन्हें नहीं मिल सकता और वो अपनी इस हरकत पर नादिम है कि उन्होंने भारत जाकर सेटल होने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं आज रेगुलर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम उन पाकिस्तानी हिंदुओं को वेलकम कहें, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारे ही भाई हैं और आज हम इन्हें पूरे खुले दिल के साथ खुशामदीद कहते हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया इस वक्त मियां हबीब साहब ने, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। हबीब साहब, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हिंदुओं और सिखों को टारगेट करना, उन्हें ल्योर करना, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ये सिलसिला कोई नया नहीं है, जिसकी वजह से बात सादा लोग जो हिंदू और सिख हैं वहां पर जाकर सेटल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस एक वाकये ने साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों की जड़ें कितनी मजबूत हैं, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैस इकबाल साहब, बड़ा सेंसिटिव इशू आपने छेड़ा है। असल में ना ये एक साजिश थी, खास करके सिंध के हिंदुओं को जो है ना, कुछ हिंदुओं को चंद एक को वो ट्रैप करके भारत ले गए थे और उनका ये कहना था कि उनका मकसद ये था कि हम आलमी सतह पर जो है आलमी मीडिया में ये शोर बर्पा करेंगे कि जी देखें पाकिस्तान जो है वो रहने के काबिल मुल्क नहीं और वहाँ से अकलीतों के साथ वहाँ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और वो जो है वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन जो आज और कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता खुद उसके लिए वो उसमें गिर जाता है। तो आज इंडिया की हालत ये है कि दुनिया आज कह रही है, वहां के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। तमाम वहां पूरे मुल्क में शोरश बरपा है और खास करके अकलीतों को के लिए तो इंडिया को जहन्नम बना दिया गया। जिस तरह परसों वहां पर सिखों ने खालिस्तान का परचम लहराया है लाल किले। देखिए उनकी सारी जो एक वो बड़े अपने आप को कहते थे कि वो इलाके के थानेदार हैं और अपनी सुपरमेसी इलाके पर कायम करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी उनकी गारत हो गई है। वो एक वाकया ने जो लाल किला जो था एक सिंबल है इक्तदार का, ताकत का, तो उस पर तो सिखों ने एक झंडा लहरा दिया। तो इसका मतलब यह है कि उनकी हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है अखलाकी तौर पर। तो इस एक तो ये वाकया और फिर ये सारे मामलात को देखकर मैं समझता हूं कि जो वाकई पाकिस्तान में अकलीतों को हकूक हासिल है, शायद यकीन करें कि हमें वो हकूक हासिल नहीं है जो यहाँ की अकलीतों को हासिल है। तो हम तो उनको पीरों की तरह रखते हैं जितनी भी अकलीतें हैं, और ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं, अदारे नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने रेगुलर प्रोग्राम का आगाज करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो दिन रात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश करते थे कि वो हुकूमतें कितनी करप्ट हैं। लेकिन आज जब जनवरी 2021 में 2020 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इशू की गई तो उसमें पाकिस्तान 4 दर्जे तनज़ली के बाद 120वें से 124वें नंबर पर चला गया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करार दिया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन में
में और लॉलेसनेस में इजाफा हुआ है। इस पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल फौरन हरकत में आए, अपना मोबाइल निकाला और ट्वीट दाग दिया कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये नवाज शरीफ के दौर के डाटा को मलहूज़े खातिर रखते हुए बनाई गई है। इस पर मैं दोबारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर गया और मैंने देखा कि वहां पर पैटर्न यह है कि हर साल जनवरी के आखिर में पिछले साल की रिपोर्ट उस साल के डाटा के मुताबिक मुरतब की जाती है और इशू की जाती है। और वो रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2020 में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, जिस पर आज नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी ये कहा कि अब ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन का एक आलमी सबूत भी है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पंजाब के अंदर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान हैं उनके मसाइल चल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुतालिक क्या कहा करते थे, खुद देखिए। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहां अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपको कैसे चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ये इमरान खान साहब अब हमसे बिछड़ चुके हैं। और अब जो इमरान खान साहब वजीर आजम हैं उनके दौरे हुकूमत में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की मजीद 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, उस पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का यह कहना है कि यह डाटा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नवाज दौर का यूज किया है। हालांकि आपने खुद देखा कि किस तरह से इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कितना क्रेडिबल करार देते थे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट के ऊपर यह दर्ज है कि हर साल जनवरी के आखिर में पिछले साल के डाटा के ऊपर यह रिपोर्ट मुरतब की जाती है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम मियां हबीब साहब, जिनको आप अभी देख भी चुके हैं। मेरे साथ राहिला खादिम हुसैन मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। और मेरे साथ मोहतरम नासिर सलमान मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राहिला, मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो रिपोर्ट क्रेडिबल थी, लेकिन जब वो हुकूमत में आए हैं तो वो रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं रही, क्यों? बहुत शुक्रिया वैस। पहली तो बात ये है कि ये जो आपने भी इंटरव्यू में इमरान खान साहब की इतनी लंबी स्पीचेस दिखाई, तो मेरा ख्याल है इनके आईने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं। रोज़ाना करप्शन का राग नापते थे ये जनाब 2014 की तकारीर ले लें, 2015, 16, 17, 18 के इलेक्शंस के अंदर, तो जनाब आज पौने 3 साल हो गए हैं और ये करप्शन का जो राग है वो अलाप रहे हैं। और आज इनकी अपनी हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आकर लग गया कि जहां बार बार बात करते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत की, नवाज शरीफ के दौर की, तो आज आप क्या जवाब देंगे कि पौने 3 सालों में आपने जो करप्शन पर काम करना था, जिसके लिए रोजाना आप बातें करते हैं, आपकी कैबिनेट भी यही बातें करती है, आपके मेंबर्स भी यही बातें करते हैं, तो आज आप क्या जवाब देंगे कि आप और तनज़्ज़ुली में चले गए? यानी कि जहां आप 120 पे हम मुल्कों में थे आप उसको बातें किया करते थे, आज आप 124 पे खड़े हैं। यानी कि 1 साल के अंदर करप्शन आपने बेतहाशा बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर। तो क्या मैं लीडरशिप को यहाँ पर कहूँ कि जनाब आपके ATMs और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने इस कदर पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया
कि वे महंगाई की मैं वापस आपके पास आता हूँ राहिला। नासिर सलमान, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि क्यों वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है इसे नवाज दौर के डेटा पर मबनी करार दिया, हालांकि खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट इसकी तरदीद कर रही है। नासिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर एक मरतबा फिर मौका दिया। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके मुतालिक अभी मेरे पास कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से कोई हमारे पाकिस्तान को इस अंदाज में पेश किया हो कि पाकिस्तान करप्शन के हवाले से कोई बड़ा ऊपर आया है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ट्रांसपेरेंसी की पहली रिपोर्ट्स को आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस वक्त की हुकूमत को, आप पूरी दुनिया जानती है नवाज शरीफ के असासों के हवाले से जो ये ब्रॉडशीट आया है, उससे पहले जो पनामा की जो रिपोर्ट्स थी वो पूरी दुनिया को पता है, ये हमारी हुकूमत में तो किसी के ऊपर नहीं आई। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट पढ़ी ना जा सके तो मेरा ख्याल है इस पे कोई ऐसी बात करना 120 नंबर से 124 नंबर पर आना कोई मायने नहीं रखता। जब तक करप्ट लोग थे पाकिस्तान में हुक्मरान तो हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर रैंकिंग बेहतर थी, जब ईमानदार लोग आए हैं तो हमारी रैंकिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस रिपोर्ट के मुसद्दिका होने की मेरे पास अभी कोई ऐसी इतलात नहीं है, तो किसी चीज के मुतल्लिक आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक वो बाकायदा से इसके मुतल्लिक इशू की है। रिपोर्ट को जारी ना के करें। अलावा दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस ने इस स्टोरी को पिक किया है। मैंने सारे मीडिया हाउसेस और तमाम इंटरनेशनल वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन को स्टडी किया है। मुझे इस तरह की कोई रिपोर्ट मेरे सामने एक बात बताइए, इस रिपोर्ट को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो कम हुई है। करप्शन कम होने का मतलब यह है कि सरकारी खजाने में मजीद पैसे आए हैं। लेकिन दो छोटी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करता चाहता हूं, अब फिर मैं मियां हबीब साहब की जानिब आऊंगा कि मैं जिस पार्क में जॉगिंग करने जाता हूं वहां पर जो पार्किंग का टिकट था मियां शहबाज शरीफ के दौर में वो फ्री था और बाकायदा टोकन दिया जाता था, आप अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी कर सकते थे। वो टिकट आप लोगों ने खत्म कर दिया है, वो फैसिलिटी आप लोगों ने वापस ले ली है। नंबर दो, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर आटे, चीनी और घी के ऊपर जो सब्सिडी थी वजीर आजम की जानिब से, आज इक्तसादी राब्ता कमेटी ने उस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्या जो करप्ट हुकूमतें हैं वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब? मैं आपको बताऊं, गुड हो गई चीजें। देखिए, जो हमारी हुकूमत है इसने सबसे पहले एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ फरोग देने की कोशिश की जो कि इंपोर्ट बेस्ड ना हो बल्कि एक्सपोर्ट बेस्ड हो। आपने भी जिक्र किया कि ये जो पार्क के अंदर जो टिकट थी वो मुझे दोबारा मेरे ऊपर लागू की गई है और नहीं लागू, आपने बात कर दी गई है, फैसिलिटी खत्म कर दी गई। टिकट लगा दिया, आपने यही कहा है कि आपको 10 रुपए की टिकट देनी पड़ी है। पर मेरी और दूसरा आपने ये कहा है कि वहां जो हम सब्सिडाइज कर रहे थे जो यूटिलिटी स्टोर, मैं आपको बताता चलूं 19 चीजों के ऊपर 50 अरब रुपए की हतीर रकम, ये मैं दोबारा कहूंगा, आप अपने प्रोग्राम के अंदर इन ऐसी चीजों को सिर्फ हदफ का निशाना ना बनाया करें जिससे ये महसूस हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कोरोना क्रंच के बावजूद जहां पूरी दुनिया की मैशतें गिर गई हैं, किसी भी चीज की मार्केट में कमी ना आई, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां महंगाई की जो इंडेक्स पिछले साल दिसंबर में थी, इस मर्तबा उसमें कदरे बेहतरी आई है और मार्केट में तमाम चीजें जिसको हमारे आम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस वक्त अर्जा कीमत के ऊपर है। अगर ना हो तो आप नींबू की बात करते और टमाटर की बात करते, ऑयल की कीमत के लिए सोयाबीन और दूसरे जो ऑयल की कीमतें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उसमें 50% से ज्यादा इजाफा देखने में आया है और हम उसको इंपोर्ट करते हैं। जो चीज इंपोर्ट महंगी मिलेगी डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इफेक्ट आवाम के ऊपर होगा। और बाकी जो तमाम चीजें हैं आटे के मुताबिक आप बात करता हूं जो पंजाब में सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है। मियां हबीब साहब, आपने राहिला की गुफ्तगू सुनी, आपने नासिर सलमान साहब की गुफ्तगू सुनी। नासिर साहब का ये कहना है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो कोई इतनी ज्यादा क्रेडिबल नहीं है और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से माजी में इमरान खान साहब इसी रिपोर्ट का हवाला देकर तनकीद किया करते थे। तो ये जो यू टर्न है क्या पीटीआई के मिजाज में है हबीब साहब? मेरा ख्याल है वैसे हमें इसकी सेहत से हटके ना कि ये रिपोर्ट की सेहत कैसी है, हमें अपने हालात का खुद ही इदराक होना चाहिए, हमें जायजा लेना चाहिए। देखें 3-4 चीजें बड़ी अहम है।
एक तो इमरान खान साहब की उस तरह से या मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी पे, इंतजामिया पर उस तरह की ग्रिप नहीं है। अच्छा, दूसरा इन्होंने आते ही खौफ पैदा कर दिया कि जी के अगर किसी ने कोई हैंकी फेंकी की तो इख्तिसाब बड़ा सख्त होगा। अच्छा, उससे से क्या हुआ कि लोग डर गए और खास करके सरकारी मुलाजम जो था वो इस वजह से उसने कहा अगर मैंने रिस्क लेना है तो फिर मैं 2-4 हज़ार के लिए क्यों लूं, फिर मैं 50,000 लाख रुपए के लिए लूंगा। तो अगर मैंने नैब में पेशियां भुगतनी है तो फिर मैं करोड़ों की बजाय मैं अरबों में क्यों ना जाऊं। तो वो उनके रेट डबल हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखें, इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, सारी दुनिया जानती है और वो शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो वाकई करप्ट नहीं। लेकिन जब आपकी ग्रिप नहीं होगी, आपके नीचे जो है वो रेट दुगने हो गए। फिर ऊपर से कोरोना की वजह से अब क्या हुआ है, नई राहें खुल गई हैं। 10 बजे जो दुकान नहीं बंद करेगा, पुलिस वाला भी उससे आके पैसे ले लेगा और इंतजामिया का बंदा भी आके ले लेगा। हबीब साहब, यही बात मैं राहिला के आगे भी रखूंगा कि पिछले साल अप्रैल के महीने में FIA की वाजिद ज़िया की सरबराही में जो रिपोर्ट आई थी शुगर इंक्वायरी की, उसमें जहांगीर तरीन साहब का, उनकी JDW शुगर मिल्स का नाम था, जिसके बाद वो आराम से लंदन चले गए। और कल जो वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने ज़राए के हवाले से ये बताया, जो कि सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हो रहा था, कि दोबारा से जहांगीर तरीन को पंजाब में जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब तक ये खबर मैच्योर हुई है या नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खुद FIA जब उनको करप्शन में मुलव्वस करार दे रहा है तो अपने साबिका साथी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, हबीब साहब, ये भी करप्शन नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल कार्रवाई तो हुई है उसमें। जेल में? नहीं, मेरी बात सुने, उसको पार्टी से अलहदा कर दिया गया है, ठीक है, ये और सजा है। जाहिर है सर, आप हंस रहे हैं ना, सियासतदान के लिए ये सजा ही होती है कि उसको आप देखिए वाले तो सीधा नैब की जेल में पहुंचते हैं। आप मेरी बात सुने, मछली को पानी से निकाल देना तो उसका तड़पना जो होता है ना वो काबिल दीद होता है। तो आप सियासतदान को जरा पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शुगर के अंदर आप जरा इसका करप्शन करेगा तो उसे पार्टी से निकालना, नहीं, मेरी बात सजा होगी। नहीं, उसके अभी मुझे नहीं पता कि वो उसकी जो इंक्वायरी हो रही थी वो किस स्टेज पर पहुंची है। 10 अप्रैल को रिपोर्ट आई थी। वो यहाँ की इंक्वायरी बस इसी तरह है ना, वो पता नहीं इंक्वायरी कहां तक पहुंची है। लेकिन इसी के ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। अवैस, देखिए, अफसोस हुआ मुझे, हबीब साहब बड़े सीनियर हमारे तज्जियाकार है और उनकी ये बात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जैसे ही PMLN का नाम आएगा तो आपको जेलें भी याद आ जाएंगी, FIA भी याद आ जाएगी, नैब भी आएगी, एंटी करप्शन भी याद आ जाएगा और जेलें भी याद आ जाएंगी। आपको पता चलेगा किन किन लोगों को कहाँ कहाँ अपने मफाद के लिए हमें जेलों में डालना है ताकि हम काम कर सकें और लोगों को हम जनाब किसी न किसी तरह और अपने धोखे में ले आए। जहाँ आप बात करते हैं अपनी ATM मशीनों की, यानी कि हबीब साहब यकीनन उनकी हमायत में कभी ना कभी होंगे, लिखते होंगे, आज उनको बेचारों को दफा करना पड़ रहा है। तो जनाब आज आप उनके लिए बात कर रहे हैं कि जनाब, देखिए, मैं तो सियासतदान की बात कर रहा हूं कि जब मियां नवाज शरीफ भी बाहर बैठ के इसी तरह ही तड़प रहे हैं, उनको भी सियासत से बाहर कर दिया गया है, तो फिर वो तड़प रही, हमने जो उनका हाल कर दिया ना हुकूमत का, वो खुद देखे किस हाल में वो तड़प रहे हैं। अब आप ये बात कर लें कि कैबिनेट के अंदर अपने ही लोगों के जरिए इमरान खान साहब ने ये बात कहलवा दी कि जनाब जहांगीर तरीन साहब को दोबारा से इन कर, वो जनाब वो आउट कब थे जो उसको इन करवाना था। अब आपने सेनेट में फिर अपने जो है लोगों को खरीदने के लिए आपने जहांगीर तरीन के रास्ते पे, आप कहते हैं करप्शन नहीं करता इमरान खान, तो ये पैसा कहाँ से आता है उसका घर चलाने के लिए? आप कहते हैं इमरान खान करप्शन नहीं करता, तो जनाब अपने वो सारे मामला चला कैसे रहा है, उसका घर कैसे चल रहा है, उसका तो कोई बिजनेस नहीं है, उसका तो कोई कारोबार नहीं है, उसकी बाहर जायदादें कैसे बन गई उसकी सारी फैमिली की। आप ये बातें ना किया करें, वो बहुत ईमानदार है। मुझे इसी के ऊपर नासिर साहब जरा मुख्तसर कमेंट दीजिएगा ताकि मैं गुफ्तगू को ज्यादा इंटरैक्टिव रख सकूं कि अगर जहांगीर तरीन को सेनेट की टिकटों वाली कमेटी का चेयरमैन बनाने की खबर गलत है तो ऐसी बाज़गश्त क्यों सुनाई दी गई? देखिए, और उसकी परवेज खट्टर को तरदीद करने की जरूरत क्यों पेश आई? मीडिया हाउसेज अपने महसूस मकासद को पूरा करने के हवाले से पाकिस्तान के लोगों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्रेडिबिलिटी को नीचे लाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हमेशा नाकाम होंगी। कल राजा रियाज साहब ने इस तरह की कोई बात की है जिसको वज़ीर आज़म ने सुना है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है कि जो सेनेट की
इलेक्शन के हवाले से कमेटी बनाई गई है, आप लोगों ने मुख्तलिफ चैनल पे मैंने देखा इस बात में तो सदाकत है चेयरमैन आया गया है, पिछले साल बिल्कुल मैं डिनाई करता हूं, इसका कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात में तो सदाकत है ना कि पिछले साल अप्रैल में जो FIA की रिपोर्ट आई थी उसमें जहांगीर तरीन का नाम था। देखो मेरे भाई, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बहन रहीला हादिम हुसैन साहिबा 80% शुगर मिलों का ताल्लुक रिपोर्ट आ गए नासिर साहब, ऐसे सलमान साहब ऐसा नहीं ये करें ऐसे हमने कौन सी हमारी 80% हमारी शुगर मिले वो जिनकी उनको आपने लंदन में भगा दिया, अगर वो आपके मिलने वाले हैं जनाब, वो आपके कैबिनेट के अंदर बैठे हैं। नहीं, खुसरो मुख्तार आपके कैबिनेट में नहीं बैठा, जहांगीर तरीन हम हमारे तो निकली नहीं, 80% आप लोगों की। खुदा के लिए आप रिपोर्ट पढ़ दे, अगर ये साबित अब ऐसे आप रिपोर्ट पढ़ देना, आप मुतमईन नहीं हो रहे। नासिर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, नासिर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, राहिला एक सेकंड, नासिर साहब मुनासिब रवैया नहीं है, बड़ा झूठ नहीं बोल, नासिर साहब इतना बड़ा झूठ नहीं बोल, 20 सेकंड की ब्रेक लें, नासिर साहब 20 सेकंड की ब्रेक लें, राहिला रुकिएगा। नासिर साहब, जब ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगती है तो फर्रुख हबीब साहब बजाय इसके कि PTI की फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें, वो ऑपोजिशन पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा देते हैं। इसी तरह से जब आपसे बात सुन लें, हमने नहीं किया, हाफिज हुसैन इसी तरह जब रिपोर्ट का हिसाब मांगा जाता है तो आप ये कहते हैं कल प्रोग्राम रखें दोबारा, देखिए ये रिपोर्ट को ले आए, अकाउंट में मैं भी आ जाती हूँ और नासिर साहब भी आ जाते हैं, और जनाब ये अभी फैसला हो जाता है। मुझे लगता है कि हबीब साहब को ज़हमत देनी पड़ेगी, मियां हबीब साहब ना झूठ बोलना है, आप इमरान खान की हमायत में इस कदर झूठ बोल देंगे, आप उसे डिनाई करते आप बड़े इकबाल साहब बात नहीं है। हबीब साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इसी सारे मौजू के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, और हम देखते हैं कि अगर हम पंजाब लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और दीगर नाराज अरकान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर, चौधरी परवेज इलाही के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो हुकूमत है पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में इजाफा किया है। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चैलेंज किया है कि वो इस्तीफा दें और अपने बल पर दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखाएं। उनका क्या कहना था, देखिए। उसका विजन था इलेक्शन से पाक पाकिस्तान। ये करप्शन से पाकिस्तान कैसे पाक है, उनकी आके क्वांटिटी चेक कर लें, उनके क्वालिटी चेक कर लें आए, और जो इन्होंने उधर कब्जे जमीनों पे किए हुए हैं वो भी चेक कर लें। वो कहता है कि कब्जे छुड़वाओ, ये कब्जे कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ओहदे लिए हुए हैं। उन्होंने आखिर ओहदों का भी तो उनको बेनिफिट देना है या नहीं देना। मैं चैलेंज करता हूँ CM साहब को, वो इस्तीफा दे के 86 और 85 में इलेक्शन लड़े, मैं भी इस्तीफा दे के 86 और 85 में इलेक्शन लड़ता हूँ। पता चल जाएगा कि गरीब आवाम किसके साथ है। घबराते क्यों हैं आवाम के पास जाने के लिए? अगर तशरीफ ले आए पूरी टीम के साथ, मैं आपको दिखा दूंगा, जमीनों पे कब्जे भी दिखा दूंगा। अभी तक ये कहते हैं कि भर्तियां नहीं हुई, जो नए लोग ऑर्डर हुए हैं वो आपको कॉलेजों में ले जाऊंगा, हेल्थ सेंटर में ले जाऊंगा। कैसे हो गए? शहबाज गिल साहब और नासिर सलमान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई है, लेकिन खुद ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो कि PTI से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना है कि नए पाकिस्तान में करप्शन में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि उसके अलावा कब्जा माफिया में भी इजाफा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मेरी बीवी अनारकली से जो भारतीय साड़ी 21,000 रुपए की खरीदती थी, अब वो 38 से 40,000 रुपए की मिल रही है, और हमें यह बताया जाता है कि बाजी सख्ती बहुत हो गई है। राहिला, क्या कहेंगी आप? देखिए अवैस, इसके अंदर 2-3 बातें जो दाऊद साहब ने भी कही, आपके मेरे कोलीग है, हम बड़ी देर से असेंबली के अंदर मौजूद। आप उनको पर्सनली जानती हैं? नहीं, मैं जानती भी हूँ, और मैं आपको यहाँ एक बात कहूँ कि देखिए वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इल्ज़ामात ये हैं कि करप्शन के, हम तो यही बात कर रहे हैं, अभी वो रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि बुज़दार साहब ने खुद से, वहाँ पर 3 कबाइल मौजूद हैं जिसके अंदर 30 नंबर पर बुज़दार साहब का कबीला आता है,
उसके अंदर सबसे कम जमीन उनके पास है। अब उन्होंने उसके ऊपर तकरीबन उस एरिया पूरे में 1000 कनाल के ऊपर कब्जा कर लिया। वो तो जगह की निशानदेही भी कर रहा है। अच्छा, फिर आप ये देखें, वो तो ठीक है, वो करप्शन की बातें कर रहे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि बुजदार साहब जो कर। रिसेंटली अभी इमरान खान साहब का खुद एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, बुजदार ने अगर अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी है तो कोई ऐसी बात नहीं, उसने तो कोई गलत काम नहीं किया। यानी कि आपने उस अम्ब्रेला के नीचे खुद अपने चीफ मिनिस्टर को रखा हुआ है, और वो लोग जो कहते हैं इमरान खान ईमानदार है, मुझे तो सोच के ऊपर हैरानगी आती। तो आपने जब करप्शन का बाजार, आपने जो डीमेरिट कर रखा है हर चीज को, उसके जिम्मेदार तो आप लोग। हबीब साहब, इस सारी सूरत हाल के बावजूद आप ये कह रहे थे कि वजीर आजम करप्शन नहीं करते, क्या करप्शन के ऊपर चुप रहना करप्शन नहीं है? मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है ना मुस्लिम लीग नून है। इनको चाहिए कि जिस तरह फरूक लगारी के खिलाफ मियां नवाज शरीफ यहाँ से उस्मान बुज़दार साहब ने अगर एक मिनट मेरी बात कब्जा किया है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग है। मैं आपको बताता हूँ, इनको चाहिए कि जिस तरह मैं उस काफिले का हिस्सा था जो मियां नवाज शरीफ जो है ना पूरे मुल्क के सहाफी लेके फरूक लगारी के फार्म हाउस पर गए थे और उन्होंने कहा था कि इस पे इन्होंने इतना कर्जा लिया और ये जमीन देखें। अच्छा, इसी तरह इनको चाहिए जिस 1000 कनाल पर उसने कब्जा किया है वहां पूरे मुल्क के सहाफी लेकर जाएं और वो जिम्मेदारी बंद करें। नहीं, आप किस मर्द की दुआएं, आपको अवाम ने किस लिए मुंतखब किया है, आपको अवाम ने किस लिए मुंतखब किया है कि आप जो है आप करप्शन का हिस्सा बन जाए? अब माफ कीजिएगा, ये तो आप हिस्सेदार हैं, आप ये सारा कोई फंड लेने के लिए करते हैं। अगर इमरान खान का चीफ मिनिस्टर इसका मतलब ये है मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि हम जो है वो मिल के करप्शन करें। इस तरह नासिर साहब, अगर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी पीडीएम से या ऑपोजिशन से या नून लीग से या पीपल्स पार्टी से होते तो समझ भी आता कि हमने जाना चाहिए वहां पर। वो तो उस इलाके के हैं, खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं। नहीं, माफ कीजिए रहीला, ये गलत बात है। नहीं, मेरी बात सुने, मैंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। फिर आप पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आपको पता नहीं है कि ऑपोजिशन का किरदार क्या है। सफाई देने के लिए आपने डाल दिया। हमदा शबाब आपसे कभी नासिर साहब बात ही नहीं होती। आपके अपने लोग सामने आ रहे, बाबा हमने आपके अपने लोग सामने। एक मिनट रुक जाए राहिला, प्लीज। राहिला सिर्फ एक मिनट दे दें। राहिला प्लीज, मेरी बात सुनिए। राहिला प्लीज एक मिनट दे दें। राहिला प्लीज एक मिनट दे दें। ऐसी बात की और ये हमेशा अपने बदन को बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के ऊपर लगा रहे हैं वो करप्शन कर रहे हैं। ये आपको बात को सुनना है और समझना भी है। नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जनाब अगर उसने मेरिट के खिलाफ आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जनाब उन्होंने खुद कहा कि मेरिट के खिलाफ नौकरी दी है तो कोई बात नहीं। आपके लोग भाई ठीक कह रहे हैं ना, आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो एसएचओ के लिए पैसे लेता है, वो ठीक कह रहे जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं आप। और ये साहब कहते हैं जनाब नून लीग का कसूर है क्योंकि हम बचा नहीं पा रहे। मैं कहती हूँ इनको तोपों की सलामियां दें, ऐसे साहब पहन के राजा अवैस मैं तो बात ही आपसे कर रही हूँ, मैं तो बात ही आपसे कर रही हूँ कि जनाब इस किस्म की बातों से और गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। आप जवाब तो दिए अपने करप्ट चीफ मिनिस्टर का, आप जवाब दिए अपने करप्ट चीफ मिनिस्टर का, आप जवाब दिए अपने करप्ट चीफ मिनिस्टर का। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कमाल हो गई आप लोगों वाली। ये अपनी कीमत अवैस आप इनसे जवाब लें, आपके करप्ट चीफ मिनिस्टर। इन्होंने आज कहा है कि मंगल को हम हेयाल लोगों का एक इजलास कर रहे हैं। मैं दोबारा इस प्रोग्राम में आऊंगा अगर इनके साथ एक भी बंदा हो। हमेशा ये अपना रेट बढ़ाने के लिए ये एक जेलसी और हसद और उनाद की वजह से। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको बहुत तकलीफ है। गुलजार साहब के जैसे लोगों को वज़ीर-ए-आला क्यों लगाया गया है, और ये जो शख्स है जो उनके साथ वाले हल्के में 1.5 साल से लगे हुए इस तरह की बेबुनियाद बातें गुलजार साहब को लगाने के लिए नहीं दे सकते जवाब। सांस लीजिएगा नासिर साहब, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाई जो किसी जमाने में डाकू हुआ करते थे उनसे मुलाकात की है, और चौधरी परवेज इलाई की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि पिछले 40 साल में जितनी खराब अमन अमान की हालत आज है, यानी वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में
उससे पहले कभी नहीं। मेरी 40 साल में नहीं देखा। अब ऐसा आप देखें, इस वक्त पूरी दुनिया ये बात को मान रही है कि पूरे पाकिस्तान, कराची से लेके हैबर तक एक दहशतगर्दी का मामला नहीं होता। पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पंजाब भाई आपको क्रेडिट तो नहीं जाता, आपको फैसलाबाद वो बूंद के ऊपर है। पूरे हमारे लाहौर में जिस किस्म के आपने इदारों को तबाह किया, उसके बावजूद हमने मिसाली अमन और अमान को कायम किया। ये आप कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं? आप मेरे साथ में बाजार चले, यहाँ पर क्या हमने अमन और अमान हमने पाकिस्तान के तूल और अर्ज में नासिर साहब अब आप रुक जाएं, नासिर साहब अब आप रुक जाएं प्लीज, बीच में ना बोलिएगा। मुझे राहिला सिर्फ एक बात बताइएगा कि इतनी आप लोगों के लिए राइट सिचुएशन है, महंगाई में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है, खुद पीटीआई के लोग अपनी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं, तो आप लोग की जो पीडीएम कभी इस्तीफों का ऐलान कर रही थी, कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही थी, कभी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही थी, कहां गए वो दावे, कहां गए वो वादे? राहिला, इस सिचुएशन को ऑपोजिशन ने कैश नहीं किया, क्यों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सब पूछे किस बात का मैं शुक्र पढ़ रही हूँ, इस बात का कि आज भी अवाम जो है ना वो पोजीशन की तरफ, क्योंकि रियल लीडरशिप इधर ही मौजूद है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे जो दावे हैं, हमारे जो वादे हैं, वो अवाम में से निकल रहे हैं। हमें अपने फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अब मेरे भाई को जहां पे पानी पिलाए, हम आपसे अब बात पूछ रहे हैं, आपके करप्ट चीफ मिनिस्टर की, आप जवाब नहीं देते। नहीं, मैं आपकी सुनूं कैसे? आप मेरे काम तांगे आटा उनको कोई चीज बाहर सस्ती नहीं है। आप यहाँ बैठ के आप जाकर सिंध में देखें, जहाँ पर यात्रा करके आए शहबाज शरीफ साहब, वहां पर जाकर देखिए और यहाँ पर उनकी एनर्जी जाया हो रही है, आपकी एनर्जी। रहीला सुन, रहीला प्लीज, रहीला आप लोग ना इस्तीफे दे रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ना हंजर उठेगा, ना तलवार ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फैसला अपोजिशन के तमाम जमातों ने मिलकर करना है। जो फैसला आएगा वो सबके सामने, और वो सेनेट इंतखाबात में लड़ने का फैसला तो आप लोग देखिए। अब मैंने आपसे कहा ये फैसला सियासतदानों ने करना है। इस्तीफे दिए, ब्रेक। मियां हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में इजाफा हुआ है, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब और पीटीआई के नाराज अरकान काफ लीग के साथ मिलकर पंजाब की सूबाई लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ऐसे में भी अगर पीडीएम कुछ करके नहीं दिखाती तो फिर इससे ज्यादा ताकतवर इत्तेहाद का रिक्शा एक तो वैसे चूंकि मेरी जात के हवाले से मोहतरमा रहीला खादम ने बात की, एक सेकंड सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ। इनके वालिद और इनकी वालदा दोनों मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते थे, उनको मेरे किरदार का भी पता था, सारा कुछ पता था। इनको नहीं पता कि मैं किस किस्म का सहाफी हूँ। सारी उम्र 32 साल हो गए मुझे सहाफत में, मैंने ना किसी की चमचागिरी की और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। एक दूसरा देखें, अपोजिशन जमहूरियत में ना जो अपोजिशन का रोल है ना, वो है ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, ये वहां तनख्वाहें मुफ्त की लेने के लिए नहीं भेजे हुए, ठीक है। इनका काम जो है ना, इनको अपना काम करना चाहिए। अगर करप्शन हो रही है तो क्यों नहीं उस पर वावेला करते, क्यों नहीं उस वहां साथियों जो मुतलका फोरम है वहां इनको जाना चाहिए। मैंने जो बात की थी ना, मियां नवाज शरीफ ने जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने फारूक लगारी के खिलाफ वहां पूरे मुल्क के सहाफी इकट्ठे किए और उसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा हाईलाइट किया था, और उसके वहां जो जिसके बारे में स्कैंडल था वो जमीन पर लेकर गए थे। इसी तरह इनको चाहिए कि ये अगर चीफ मिनिस्टर ने करप्शन की है और उसने 1000 कनाल पर कब्जा किया है तो ये पंजाब में हुआ है, इनको यहाँ चाहिए कि ये सारे वो तो झूठ नहीं है, नहीं आ रही, अगर इन्होंने कमाल हो गया, जनाब शहबाज अकबर भी नहीं बोल रहा, अब जनाब आपका शहबाज गिल भी नहीं बोल रहा, क्या बातें कर रहे हैं आप? नैब मर गई आपकी, सो गई, ये बात बताए कि आप अपोजिशन में बैठ के क्या कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि सुलेमान साहब की किसी बात के अंदर दम है तो आप वहां पर चैलेंज करें। आपको मरियम नवाज नजर आती है, आपको मियां नवाज नजर आता है, इसके अलावा इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कैमरे में कोई और काम है?
नासिर साहब, और एक छोटी बताइए। सी बात, जी, जी। ख्वाजा चौधरी परवेज इलाही की शह के ऊपर जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने ये जो प्रेसर किया है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो इतना बड़ा इल्जाम जो है वज़ीर आला देखिए पर मेरे आयद भाई, करते? सबसे पहले तो मैं आपकी तस्दीक करूं कि आपने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब की ईमा के ऊपर जी। ये जो अच्छा, ये नहीं पिछले है। कोई साल 1.5 साल से, सुन ले जरा, ठीक है। मुझे भी तो मौका जी। दे मेरे भाई। उन्होंने ये एक वतीरा बनाया हुआ है कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कीमत? उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने पंजाब के अंदर एक नई तर्ज आप लोगों ने पैसे हुकूमत देते दी, हर बंदे को वो मिलते हैं, हर एमपीए की ना सिर्फ वो बात सुनते हैं, बल्कि मैं बताऊं अभी नबील साहब जो है पीपल्स पार्टी के आज मिलके गए हैं, काशिफ महमूद साहब सर, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। जवाब से अपने उनको मिलके पॉइंट गए। पर खुद ही आ गए। और बात ये का जवाब सारे नहीं लोग है। सुन रहे हैं, वोटों से। वो मिल रहे हैं। देखे मेरी प्रेशर बात में सुने, जिनको लाया वो जाता जो है, बंदा वो उससे यहाँ पर मिलते बात हैं। करके गया था कि आपके अपने साथ लोगों से में नहीं साथ मिलते। खड़ा हूंगा, आज लंदन में बैठ अपने के मजे लिए ले रहे नहीं हैं, करते। कभी वो मैकडोनल्ड जाते हैं, कभी वो पिज्जा हट जाते हैं, और यहाँ कहा जा रहा था चलिए, कि जनाब आपकी आज तरह ये हो शेरों गया, को आज वो लेके हो गया, नथिया गली तो अगर नहीं ये ना चले किया तो जाते ये ना। हो जाएगा, अगर ये किया आपकी तो ऐसा हो तरह जाएगा। शेरों को लेके देखिए नथिया मेरी गली बात तो नहीं सुने, जाते, या इस शेरों को हवाले लेके से गवर्नर ना की गाड़ी तो में परवेज प्रोटोकॉल इलाही नहीं साहब जाते। के साथ ये बात Laila, पहले hold भी your हुई थी, horses. और सुलेमान Just दाऊदी 30 साहब ने seconds, कहा hold your है horses. कि मैं ये मंगल को अपने हम ख्याल लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अगर वो मंगल अभी आने की है, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा आऊंगा। जो इल्जाम दोहरा रहे हैं, यहाँ पर मीडिया आजाद है, यहाँ पर अदालतें काम कर रही हैं, वहां पर जाकर सबूत पेश करें। बुज़दार साहब पहले भी नैब के कटहरे में गए थे, अब भी तैयार हैं। इनको अपने इल्जामात की सदाकत के हवाले से वो सबूत पेश करने अच्छा, चाहिए। एक छोटी सी बात, जैसे छोटी मियां सी हबीब बात। साहब ने बताया नासिर कि साहब, ये छोटी सी बात। नवाज नासिर शरीफ साहब साहब लेके गए थे नासिर फरूख साहब लगाए बता रहे थे, हैं, ये बात वहां का लेकर इल्जाम जाए होता है। जहां पर बात कब्जा का हुआ है। जवाब नहीं नासिर साहब, देंगे। एक मैं सेकंड। बिल्कुल देगा। लाइला, सिर्फ 30 बुज़दार सेकंड। साहब ने तो करप्शन ये को बात को लेकर रिलाइज भी किया है, नासिर साहब, और जब सदाकत नून को लीग पर साबित इल्जाम करने होता के है लिए तो चैलेंज नैब भी खुद किया है। ब खुद हरकत में आती है। जब पीटीआई पे इल्जाम होता है तो आप ताने दे रहे होते हैं ऑपोजिशन को, नहीं, जाओ नहीं, नैब के नहीं, पास, कोई जाओ ताना नैब के नहीं पास, दे रहा। जाओ नैब के पास। मैं तो ये कह रहा हूं सर, कि देखें ये ये है मेरे क्या? साथ एक सारे इदारे मुअज्जिज खत्म। अरकाने Exactly. असेंबली में PTI से के लिए। एक खातून बैठी हैं जो बड़ी, मैं समझता हूं एक तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है हमारे पंजाब की असेंबली की। ये अदालत में जाएं, उन सबूतों ठीक है, को पेश रुक जाए। करें, सर, ताकि बस 2 मिनट जो है। मामलात ये चैलेंज राहिला, करेंगी, छोटी सी बात, अदालत राहिला, उसको राहिला, दूध और दूध और शहबाज पानी शरीफ का के पानी खिलाफ कर देगा। आप बताइएगा, गए इतना अदालतों बड़ा में, चैलेंज दिया राहिला। हमजा के खिलाफ राहिला, मैंने आपने कौन सी अदालतों गलत में- बात की है? अदालतों मैंने में तो आपको आपने बताया कि हमजा बुलाया है, शहबाज शरीफ नैब ने के एक गिरफ्तार वकील किया ना, साहब अवैध। उनके ईमा पर राहिला, गए थे आप अदालत गिरफ्तार पे, किया, और ख्वाजा अदालत दाऊद की सुलेमानी के को सामने लेकर इलाके में चली क्यों नहीं जाते आप लोग? इनकी बात के देखिए मुताबिक। आप चले जाए, जी, जी, बस राहिला। आपको हम प्रोवाइड कर जी, देते जी, हैं, राहिला। चले हम ऐसा आपको करें। सारा नहीं, मामला नहीं, प्रोवाइड ठीक हो गया करते हैं, नासिर आप साहब। लेकर वहां पर नहीं, जाए। ऐसे करते हैं, कल माशाल्लाह फ्राइडे है, नासिर साहब मैं arrange यही करें, सवाल और हम प्रोग्राम सब का एंड चलते हैं है। वहां मियां पर। हबीब साहब, मियां हबीब हम साहब, सब जी, चलते हैं। मुझे प्लीज बताएं कहां पर लेके राहिला चल और रहे हैं, नासिर साहब, आपको आपने मैं नहीं लेके बोलना। चलूंगा। मुझे हबीब साहब ये बताइएगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है एक पीटीआई के रुकने असेंबली के अंदर कि वो अपने ही वजीर आला के ऊपर तनकीद कर दे? उन्हें कोई बैकिंग होगी ना हबीब देखिए, साहब? अब ऐसे ये हाँ बड़े- नहीं है, ना, ना, नासिर ना, नहीं है, ना, ना, ये ना, बादशाहत ना, नहीं है, ना, सिर्फ जमहूरियत है। नासिर सुन एक सेकंड। प्लीज जी। अब ऐसे अगर ये सारे मामले का आप पस मंजर जानना चाहते हैं ना, तो वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। हर सियासी जमात जो है वो जोड़ तोड़ में लगी हुई है, ठीक है। सही। और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इंतहाई करप्ट लीडरशिप, फिर तो नासिर साहब ठीक कह रहे हैं ना, बड़ी संजीदा बात मैं करने लगा। पाकिस्तान की इंतहाई करप्ट लीडरशिप, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस करप्शन में मुलव्वस है। सेनेट के इलेक्शन उसका चश्मदीद है कि सेनेट के इलेक्शन में जितना पैसा चलता है, जितना जोड़ तोड़ होता है, ये आज भी बकाऊ माल है ना। एक मिनट, तो ये ना मकामे इबरत है। देखें इन लोगों को किस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला खादिम हुसैन, और बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान। आपका नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा। नासिर सलमान ने अपनी गुफ्तगू में डिफेंस के दौरान एक जुमला इस्तेमाल किया कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी अपना रेट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि माजी में ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का ये लोग रेट लगा चुके हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।